गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ पॉइंट पे आप सभी को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 और 8 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द इस क्लास में उपस्थित हो जाएं। इस टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन। हिंदी में होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण क्या होता है? किस टाइप में इसका निर्माण होता है? आज हम इस क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रैखिक समीकरण क्या होता है, कौन कौन आइटम से मिलकर बनता है, ऐसी क्या विशेषता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डेफिनेशन है कि रैखिक समीकरण क्या है। तो रैखिक समीकरण एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, है ना। रैखिक समीकरण एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एग्जाम्पल नंबर 1, x + 4 = 7, 5x - 2 = 8। तीसरा है x + y = 12, ठीक है। रैखिक समीकरण कुछ इस फॉर्म में होते हैं, है ना। रैखिक समीकरण कुछ इस फॉर्म में होते हैं। अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ें कि जिस समीकरण का अधिकतम मान, जिस समीकरण के घातों का अधिकतम मान 1 हो, उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। या एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि घात क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले घात के बारे में हम लोग पता करते हैं कि घात क्या होता है। दोस्तों, आप लोग क्लास 5 या 6 में पढ़ा होगा कि घात क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज हम चर्चा कर देते हैं। दोस्तों, घात और आधार क्या होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे कि कोई डिजिट है, ठीक है, कोई डिजिट है और डिजिट के ऊपर कोई संख्या होती है। डिजिट के ऊपर कोई संख्या है तो इसे हम लोग बोलते हैं घात बोलते हैं, ठीक है। कोई संख्या के ऊपर कोई संख्या रहता है, उसे हम लोग घात बोलते हैं, है ना। संख्या के ऊपर संख्या, उसे हम लोग घात बोलते हैं। देखिए, जो 4 हुआ, 4 क्या हुआ, घात हुआ। इंग्लिश में होता है पावर, ठीक है। और जो 2 है वो 2 हुआ मेरा आधार। इसे हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। और देखते हैं, जैसे कुछ इस फॉर्म में रहा, यहाँ 2 के पावर 2 के ऊपर 3, ठीक है। फिर 4 के ऊपर कोई संख्या रहा 1, कोई डिजिट है 5 के ऊपर 2 है, ठीक है। और लेते हैं 4 है, 4 के ऊपर 3 रहेगा, ठीक है। तो अब हमें पता चलता है कि पावर क्या होता है। कोई संख्या के ऊपर कोई संख्या दिया रहे हैं, कोई संख्या के ऊपर कोई संख्या है, तो क्या है, कोई संख्या है, संख्या के ऊपर कोई संख्या है ना, कितना है, 3 है। तो 2 के पावर कितना हो, 3 होगा। 2 का घात, इसको हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इसको इस रूप में पढ़ेंगे कि 2 का पावर 3 या फिर 2 के घात 3। 4 का घात 1, 4 का पावर 1, 4 का पावर 3, 5 का पावर 2। तो घात हम लोग इसी को बोलेंगे। कोई संख्या के
ऊपर कोई संख्या दिया रहेगा उसे हम लोग घात बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। कोई संख्या दिया रहेगा, संख्या के ऊपर कोई संख्या रहेगा उसे हम लोग घात बोलेंगे। इंग्लिश में पावर होता है। ठीक है, नो डाउट मैंने देख लिया, हम लोग देख लिए कि घात क्या होता है। ठीक है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लीज़ आप देखते हैं समीकरण में फिर से एक बार। देखिए x है, x + 4 = 7 है ना। अब देखिए आप इस समीकरण में देखिए, ये समीकरण है। ठीक है, ये क्या है, समीकरण के रूप में, समीकरण के रूप में आप देखिए x का अधिकतम पावर कितना है, x का अधिकतम पावर कितना है। पावर मैंने क्या बताया, कोई संख्या है, संख्या के ऊपर कोई संख्या। ठीक है, 4 क्या है, संख्या है, संख्या के ऊपर कोई संख्या नहीं है। ठीक है, संख्या के ऊपर कोई संख्या रहता है तो उसे हम लोग पावर बोलते हैं, हिंदी में घात बोलते हैं। ठीक है, तब अगर देखा जाए कि x के ऊपर कितनी संख्या है, कोई संख्या नहीं है। 4 के ऊपर कितनी संख्या है, कोई संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या नहीं रहेगा, अगर कोई संख्या के ऊपर कोई संख्या नहीं रहेगा तो प्लीज़ आप 1 मान लीजिएगा, तो प्लीज़ आप 1 मान लीजिएगा, क्योंकि 1 मानने से कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर संख्या के ऊपर संख्या नहीं दिया रहे तो उसे 1 मान लीजिएगा, या फिर हम लोग उसे x के पावर 1 पढ़ेंगे, 4 के पावर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, 7 के पावर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, नो डाउट। तो आप डेफिनेशन में ही पढ़ें, आप डेफिनेशन में ही पढ़ लिए कि एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए इस समीकरण में अधिकतम घात कितना है, 1 है ना, 1 है ना। तो जिस समीकरण का अधिकतम घात 1 हो, जिस समीकरण का अधिकतम घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन में मिल गया, एग्जाम्पल से भी देख लिए हम लोग। देखिए इस समीकरण में अधिकतम घात कितना, 1 ही है ना, तो इसे हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, नो डाउट, दिक्कत नहीं होना चाहिए प्लीज़। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, 5x है। ठीक है, 5x है तो 5 है, 5x के साथ इंटू है, गुना है। तो देखिए x के अधिकतम पावर कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है। जब कुछ नहीं रहेगा तो 1 मानेंगे। यहाँ भी 2 है, 2 के पावर कितना है, 1 है। जब घात 1 है, जब कोई समीकरण का अधिकतम घात 1 रहे, जब कोई समीकरण का अधिकतम घात 1 रहे उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी तरह से कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर आपने ये नहीं बताया और होना चाहिए। प्लीज़ आप ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मैं ऐसा बताऊंगा आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं डाउट रहने ही नहीं दूंगा। ठीक है, देखिए ये पूरा क्या है, इसको पढ़ेंगे 5x के पावर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, 5x के पावर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस समीकरण हुआ, ये मेरा क्या हुआ, समीकरण हुआ। इस समीकरण में देखिए, इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि अधिकतम घात कितना है, 1 है। अधिकतम घात 1 है, उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। आप देखिए डिफिनेशन में ही लिखा हुआ है, एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, मिल गया। अब देखते हैं तीसरा में देखिए x है, y है। अब देखिए x के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं रहेगा तो वहाँ 1 मान लीजिए। जब कुछ नहीं रहेगा तो 1 मान लीजिए, 1 देने पर कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस समीकरण में अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 1 है। घात इसको बोलेंगे, ये जो 1 हुआ इसको घात बोलेंगे, ये भी घात क्या होता है, मैंने बताया इस वीडियो में कि कोई संख्या है, संख्या के ऊपर कोई संख्या रहेगा, उसे हम लोग घात बोलेंगे, पावर बोलेंगे। ठीक है, तो रैखिक समीकरण होता है जिस समीकरण
जिस समीकरण के अधिकतम घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए प्लीज़, सभी लोग एस बोलें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि रैखिक समीकरण का निर्माण किस रूप में होता है। ठीक है, रैखिक समीकरण का निर्माण किस रूप में होता है। तो प्लीज़ आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, पॉइंट देकर नोट कीजिए, अपने कॉपी में पॉइंट देकर नोट कीजिए, पॉइंट देकर नोट कीजिए, पॉइंट देकर नोट कीजिए। आप फिर नोट में लिखिए कि रैखिक समीकरण का निर्माण चर प्लस अचर से होता है। चर प्लस अचर से होता है। चर को हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। चर को बोलते हैं वेरिएबल और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। तो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेशन होता है वो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट से होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे कि सर जी आपने तो बता दिया कि चर और अचर से होता है, लेकिन चर क्या होता है, अचर क्या होता है, उसके बारे में बता दीजिए। ओके दोस्तों, मैं बिल्कुल बताने के लिए एग्री हूँ। तो दोस्तों चर क्या होता है। चर उसे कहते हैं जिसका मान चेंज होता है। दोस्तों आप लोग क्लास 6 या 7 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ बता दूँगा। दोस्तों चर जो होता है उसका मान हमेशा चेंज होता है। जैसे आपने समीकरण को सॉल्व किया होगा कि कभी कभी x का मान 1 होता है, कभी x का जो मान होता है वो 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है, कभी 5/7 होता है। तो x का मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, उसी तरह y का मान भी बदलता रहता है। y का मान कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 6 आएगा। ठीक है, उसी तरह z का मान भी चेंज होगा, उसी तरह ABCD का मान भी चेंज होगा। ठीक है, चर का मतलब होता है कि चेंज, चर का मान हमेशा चेंज होते रहता है। और जो अचर होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। आप देखिए एक का मान कभी 100 होता है नहीं, 1 का मान हमेशा 1 रहता है, 2 का मान हमेशा 2 रहता है, 3 का मान हमेशा 3 रहता है, 4 का मान हमेशा 4 रहता है, फिर 19 का मान हमेशा 19 रहता है। ठीक है, 100 का मान हमेशा 100 रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अचर कभी चेंज नहीं होता है। अचर क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया कि जो चर होता है, चर क्या होता है, चर हमेशा चेंज होता है। जैसे XYZ, चर का एग्जाम्पल है XYZ ABCD, और अचर का एग्जाम्पल है 1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो दोस्तों मैंने बताया कि रैखिक समीकरण का निर्माण चर प्लस अचर से होता है। चर में होता है XYZ ABCD, जिसमें क्या होता है x का मान हमेशा अलग अलग आता है, y का मान अलग अलग आता है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि चर का मान हमेशा चेंज होता है, और जो अचर होता है, अचर का मान हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे अचर का एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 100 10,000 इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो अचर का मान हमेशा फिक्स होता है, याद रखिएगा प्लीज़। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रैखिक समीकरण के प्रकार। तो रैखिक समीकरण के प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। तो रैखिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है, रैखिक समीकरण के 2 प्रकार है। ठीक है, रैखिक समीकरण के प्रकार, पहला है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। दूसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, पहला है एक चर वाले रैखिक समीकरण,
एक चर वाले रैखिक समीकरण, दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये पहला हुआ, ये दूसरा। अब बात करते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या है और दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। जिस समीकरण में एक चर हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। सॉरी, जिस समीकरण में एक चर हो उसे हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बात किया कि रैखिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, है ना। रैखिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, दूसरा होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। जिस समीकरण में एक चर हो उसे हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण में एक चर हो उसे हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दूसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जिस समीकरण में दो चर हो उसे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल कि एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हम उसे कहते हैं जिस समीकरण में चर का मान सिर्फ एक हो। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आप 2x प्लस 7 बराबर 6। अब देखिए कि जो 2x है ना, तो इस समीकरण में चर कितना है। इस समीकरण में सिर्फ एक चर है। इस समीकरण में चर सिर्फ एक है, और कौन है, x, है ना। इस समीकरण में चर सिर्फ एक है। जब चर सिर्फ एक रहेगा, जिस समीकरण में चर की संख्या एक रहेगा उसे हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। दूसरा नंबर, x + 2 = 7। इस समीकरण में आप देखिए कि x क्या है, चर है ना। x क्या है, चर है, और 2 क्या है, 2 अचर है। तो अचर को हमको देखना नहीं है, अचर को इग्नोर करना है, ठीक है। अचर को इग्नोर करना है, सिर्फ हमको क्या देखना है, चर को देखना है। तो इस समीकरण में अधिकतम चर कितना है, एक है, इसलिए हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। अब बात करते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। जिस समीकरण में दो चर हो उसे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3y = 4, है ना। तो इस समीकरण में क्या है कि 2x और 3y है। तो इस समीकरण में दो चर हैं। पहला चर क्या है, x है, दूसरा चर क्या है, y है। तो इस समीकरण में दो चर हैं। इस समीकरण में क्या है, दो चर है, इसलिए ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। 4x - 5y = 2 है। 4x - 5y = 2 है। तो देखिए यहाँ भी 2 चर है। पहला चर क्या है, x है, दूसरा चर क्या है, y है। जिस समीकरण में दो चर हो उसे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। और जिस समीकरण में एक चर हो उसे हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें प्लीज़। दोस्तों, आप लोग से उम्मीद होगा कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अब हम एक ठो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन एक रैखिक समीकरण है, उनको छांटना है, ठीक है। इनमें से कौन एक रैखिक समीकरण है, उनको छांटना है। तो पहला ऑप्शन है 2x² + 10 = 10। ये पहला समीकरण है। अब दूसरा समीकरण है कि 2y का पावर क्यूब + 2 = 14। ये दूसरा समीकरण है। तीसरा है x + 10 = -6। ये समीकरण तीसरा है। और लास्ट है 5 + 2x = 17। तो आपको छांटना है कि इनमें से कौन एक रैखिक समीकरण के रूप में है। तो
इनमें से आपको एक तो रैखिक समीकरण छांटना है कि इनमें से कौन एक रैखिक समीकरण है। तो प्लीज़ आप इस आंसर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं मुझे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।